हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये एक क्विक रिवीजन वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। कब ऑब्जर्व करते हैं हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ याद रखना, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी आपका 1 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। फिर अगर हम बात करें 2 मार्च की, 2 मार्च को आपको याद रखना है 46वां सिविल अकाउंट्स डे आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड ये जो आपका सिविल अकाउंट्स डे होता है ना, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस इंडिया बाय द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ICAS के द्वारा। ये एक सिविल सर्विस है इंडिया की अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसी दिन आपका सिविल अकाउंट्स डे, जो कि इस बार 46 सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व किया हमने 2 मार्च को। फिर अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ NDRF रेजिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं? NDRF रेजिंग डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 19 जनवरी को, NDRF रेजिंग डे। सिमिलरली अभी बताओ, पराक्रम दिवस एक बहुत इंपॉर्टेंट मनाया जाता है फेस्टिवल अभी रिसेंटली। इसका अभी पराक्रम दिवस अभी स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर, 23 जनवरी को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में हम पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं 23 जनवरी को। इसी के साथ साथ बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व करते हैं हम? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। थीम रहेगी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को याद रखिएगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। वापस मार्च में आ जाते हैं। 1 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया उनका 17वां फाउंडेशन डे। फिर इसी को याद रखना, चीफ गेस्ट कौन थी इस 17th फाउंडेशन डे ऑफ द NCPCR, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, वो थी स्मृति जुबानी ईरानी जी। ये रेड फोर्ट के ग्राउंड पे हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड स्मृति ईरानी जी के द्वारा ही एक नया मोटो लॉन्च किया गया NCPCR का, जो कि है भविष्य रक्षित रक्षितः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसीलिए याद रखना, 24 जनवरी को ही आपका क्या मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे, आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 मार्च को, और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। फिर इसी के साथ ही साथ 4 मार्च को ही नेशनल सिक्योरिटी डे। 4 मार्च को आपको 3 फेस्टिवल याद रखने हैं और एक वीक याद रखना है इससे रिलेटेड। पहला तो आ जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को, फिर आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे आपका 4 मार्च को, और नेशनल सिक्योरिटी डे ही आपको, इसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रिब्यूट है, एक ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी मिलिट्री आ जाती है, पैरामिलिट्री, कमांडोज, पुलिस ऑफिसर्स, फिर आपके गार्ड्स आ जाते हैं जो कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं इंडिया में। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, एक 6 मेंबर की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप की गई थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा नवंबर 1998 में। ठीक है, फिर आपको याद रखना है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्हीं की मेमोरी में भी एक नेशनल गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, और वो किया जाता है 25 दिसंबर को। नेशनल गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ पहला फर्स्ट एवर स्टार्टअप इनोवेशन वीक कब ऑब्जर्व किया गया? फर्स्ट स्टार्टअप इनोवेशन वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट एवर स्टार्टअप इनोवेशन वीक 10 से लेके 16 जनवरी के बीच में आपका फर्स्ट स्टार्टअप इनोवेशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है, और किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा इसको ऑब्जर्व करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे। ये आपका 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा डे हो गया जो आपको याद रखना है, 4 मार्च का नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे और वर्ल्ड ओबेसिटी डे। चौथा मैंने आपको वीक बताया था एक, वो है नेशनल सेफ्टी वीक। ये आपका 4 से लेकर 10 मार्च के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल सेफ्टी वीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है जनौषधि दिवस। अगर जनौषधि दिवस की बात करें तो 7 मार्च को, और अगर जनौषधि दिवस वीक की बात करें तो आपका 1 से लेके 7 मार्च तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जनौषधि दिवस वीक को। ठीक है, 1 से लेके 7 मार्च तक वीक हो गया, और डे की बात करेंगे तो 7 मार्च। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम क्या रहेगी? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। एक चीज़ और याद रखना, ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे। अगर मैं नेशनल वीमेंस डे की बात करूं तो ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? बताओ। 13 फेब को आपका नेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल वीमेंस डे तो आपका आ जाएगा आंसर करेक्ट, क्या होगा? 8 मार्च। लेकिन अगर नेशनल पूछा जाए इंडिया का तो 13 फरवरी को ऑब्जर्व करा जाता है आपका नेशनल वीमेंस डे। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, अब ज़रा बताओ मुझे, CISF का 53rd रेजिंग सेरेमनी डे कब हुआ? आपका 6 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। CISF का 53rd रेजिंग डे सेरेमनी कब हुई? 6 मार्च 2022 को हुई। इसी के साथ साथ अगर बता दो मार्टिर्स डे या शहीद दिवस मैं पूछूं, मार्टिर्स डे या शहीद दिवस, मार्टिर्स डे या फिर शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं मार्टिर्स डे या शहीद दिवस। ठीक है, और CISF का 53rd रेजिंग डे हम 6 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। फिर बात करेंगे 14 मार्च की, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑब्जर्व किया जाता है 14 मार्च को। फिर पाई डे की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पाई डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? ये 14 मार्च को हम पाई डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि 14 कई जगह पे इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले मंथ लिखा जाता है तो, और हमें पता है जो पाई की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 22/7 होती है, और अगर इसको डेसिमल्स में लिखें तो 3.14 आपकी पाई की वैल्यू रहती है। तो ये पाई की वैल्यू 3.14 ही, 3 मतलब तीसरा महीना और 14 मतलब आपका डेट। तो 14 मार्च को हर साल आपका पाई डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो कि 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है मैथ्स का सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमें मैथ्स पता है फिजिक्स में भी काम आता है, आपका केमिस्ट्री में भी काम आता है, आपका इकोनॉमिक्स में, आपका अकाउंट्स में, आपका बिजनेस में, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपका ये मैथ्स काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 मार्च को आपको वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे ऑब्जर्व करा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ साथ डाटा प्राइवेसी डे बताओ। डाटा
प्राइवेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? डाटा प्राइवेसी डे आपका 28 जनवरी को हम डाटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। आई रिपीट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो स्मोकिंग डे की। नो स्मोकिंग डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च मंथ। मार्च महीने के जो सेकेंड वेडनेसडे है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं नो स्मोकिंग डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। और इस बार 2022 में वो कब पड़ा था? 9 मार्च को। तो आपका जो नो स्मोकिंग डे है इसकी थीम क्या रहेगी? क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। आई रिपीट, क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ये आपकी नो स्मोकिंग डे की थीम रहेगी 2022 की। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे बोले या फिर इम्यूनाइजेशन डे बोलें इसको, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये आपका हम 16 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ एक डाटा और याद रखना, भी रिसेंटली डाटा आया था, ये एक मिशन इंद्रधनुष के अंडर आया था कि 90% वैक्सीनेशन देखने को मिली, सबसे ज़्यादा देखने को मिली हमें कहाँ पर, किस स्टेट में? ओडिशा में। ओडिशा में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन, जो कि 90% वैक्सीनेशन देखने को मिली। और इसीलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। नेक्स्ट याद रखना, 20 मार्च से रिलेटेड आपको 4 डे याद रखने हैं। पहला है वर्ल्ड स्पैरो डे, थीम है आई लव स्पैरोज। दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 20 मार्च को ही, और इसकी थीम आगे डिस्कस करेंगे। 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, और 20 मार्च को ही यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम पहले सबसे पहले लिख लेना, याद रखना, आई लव स्पैरोज। फिर 20 को ही इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इससे रिलेटेड आपको याद रखना है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को, इसकी थीम क्या रहेगी? बिल्ड बैक हैप्पियर। और ये यूएनडीपी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या याद रखनी है आपको इस बार? हैप्पीनेस फॉर ऑल यूक्रेन। ये एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। अभी हमें पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, तो लोग यूक्रेन पे सपोर्ट करने के लिए लोगों को वहाँ पे ये कैंपेन हैप्पीनेस फॉर ऑल स्टार्ट किया गया happinessday.org के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। अपने आप यहाँ पे टूथ देख रहे हैं, ओरल हो गया अपने दांतों की सेफ्टी, अपने दांतों की उसको क्लीन रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका नेशनल ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर यूएन का फ्रेंच लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च को आपका यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21 मार्च की। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 21 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 21 मार्च को ही वर्ल्ड पपेट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 21 मार्च को ही आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो कौन कौन से 4 हो गए? वर्ल्ड सिंड्रोम डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज, वर्ल्ड पपेट्री डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये चारों दिन आपके 21 मार्च को ऑब्जर्व करे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे। 23 मार्च को हम वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे ऑब्जर्व करते हैं। मीटियोलॉजिकल हो गया आपका रिलेटेड टू योर क्लाइमेट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है। इसके साथ ही साथ किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑब्जर्व करा जाता है। और इसकी आपको इस बार की थीम याद रखनी है। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है थीम आपकी, किसके लिए? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो कि आपका 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या रहेगी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ। ये आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के दिन ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ। यहाँ पे आप लंग्स देख रहे हैं, तो आपकी टीबी किसको अटैक करती है? लंग्स को अटैक करती है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या रहेगा जो अटैक करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपके वो बैक्टीरिया का नाम है जो कि हमारी लंग्स को अटैक करता है। नेक्स्ट एक डाटा और याद रखना, वर्ल्ड टीबी डे से अगर टीबी की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली 19% केसेस ज़्यादा देखने को मिले हमें टीबी के इंडिया में। एंड जो सबसे ज़्यादा केसेस बड़े हैं वो बड़े हैं दिल्ली में। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ, ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। फिर आ जाता है वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को। इसके बाद याद रखना आपको अर्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है। हम अर्थ डे मैं भी अपने बचपन में ऑब्जर्व करता था। ये क्या होता है? 8:30 से लेकर 9:30 तक 26 मार्च को आप 1 घंटा अपने घर की लाइट बंद कर दो।
पूरा एक ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग अपने घर की लाइट जो भी करना चाहे, मतलब कंपलसरी नहीं होता। रीज़न क्या होता है, एक सपोर्ट शो करने के लिए, एक मतलब एक कम्युनिटी डेवलप करने के लिए कि हाँ हम अपने जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके इतनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो उस इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए 1 घंटा लाइट बंद रखना एक मतलब रिस्पेक्ट शो करता है हमारा अर्थ के लिए। ऑलराइट, तो ये अर्थवार बोला जाता है 8:30 से 9:30 के बीच में 26 मार्च को। नेक्स्ट, वर्ल्ड पियानो डे 29 मार्च को वर्ल्ड पियानो डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके कुछ मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर अब इसके अलावा मैं पूछूं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये आपका 30 जनवरी को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, और इसकी थीम क्या रहेगी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड लेप्रोसी डे की। 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का 46th रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का 46th रेजिंग डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 Feb को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद अगर एंटी अनटचेबिलिटी डे, एंटी अनटचेबिलिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एंटी अनटचेबिलिटी डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए, ज़रा बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भाईचारे के लिए, ह्यूमन भाईचारे के लिए कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है? 4 फरवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ज़रा बताओ वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फेब को। फिर नेशनल डी वार्मिंग डे, नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 फरवरी को। फिर वर्ल्ड रेडियो डे ज़रा बताओ, वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को हमने क्या देखा था? नेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व करते हैं हम इंडिया में, और इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस 11 फरवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे को ये हम 10 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे। सिमिलरली एक होता है आपका सेफर इंटरनेट डे, सेफर इंटरनेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सेफर इंटरनेट डे ये आपका 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, सेफर इंटरनेट डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओ सॉरी, सेफर इंटरनेट डे आपको याद रखना है 2nd वीक ऑफ फरवरी, 2nd डे ऑफ 2nd वीक ऑफ फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे, जो इस बार 8 फरवरी को था आपका, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ बिहार शहीद दिवस, बिहार शहीद दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस। अगर पूछा जाए वर्ल्ड पंगोलियन डे, वर्ल्ड पेंगोलियन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 19 फरवरी को, लेकिन 19 फरवरी को ही इस बार ऑब्जर्व किया गया क्योंकि ये 3rd सैटरडे है फरवरी का। वैसे हम वर्ल्ड पेंगोलियन डे आपका 3rd सैटरडे को ऑब्जर्व करते हैं फरवरी का, जो इस बार 2022 में 19 फरवरी को था, ठीक है। फिर इसके बाद ज़रा बताओ इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हम ये ऑब्जर्व करते हैं 15 फरवरी को, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ठीक है। इसकी आपको थीम याद रखनी है, बेटर सर्वाइवल, बेटर सर्वाइवल इज अचीवल हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। आई रिपीट, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो ऑब्जर्व किया गया 15 फरवरी को, उसकी थीम थी बेटर सर्वाइवल इज अचीवल हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की। ऐसे ही अगर पूछा जाए वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे
या फिर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर ऐसे ही इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व की जाती है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम क्या रहेगी आपकी? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आई रिपीट, यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की। फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आई रिपीट, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 20 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं हम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड डे, सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब ऑब्जर्व करते हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे आपका ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, एंटी स्मगलिंग डे, एंटी स्मगलिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर वर्ल्ड एनजीओ डे, वर्ल्ड एनजीओ डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगर मैं पूछूं पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया? ये 2022 की बात चल रही है। नेशनल पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेशनल प्रोटीन डे, नेशनल प्रोटीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 फरवरी को ही। थीम क्या रहेगी? फूड फ्यूचरिज्म। नेशनल प्रोटीन डे क्या है आपका? इसकी थीम फूड फ्यूचरिज्म। फिर अगर पूछ लूँ नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम भी आपको याद होनी चाहिए, क्या रहेगी थीम? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल साइंस डे की। फिर इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे हम रेयर डिजीज डे, रेयर डिजीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं? रेयर डिजीज डे ये हम ऑब्जर्व करते हैं 28 फरवरी को, रेयर डिजीज डे 28 को ही, क्योंकि जो लास्ट डे होता है ना फरवरी का, उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं रेयर डिजीज डे। तो अगर मान लो 28 फरवरी है और अगर लीप ईयर आ जाता है तो वो 29 फरवरी हो जाएगा, उस दिन हम ऑब्जर्व करेंगे रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को। थीम क्या रहेगी रेयर डिजीज डे की? आपको पता होना चाहिए, वो है शेयर योर कलर्स, शेयर योर कलर्स, ये आपकी थीम रहेगी रेयर डिजीज डे की। चलो फिर बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया था हमने? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 22 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जो इम्पोर्टेंट है? वो है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। अगर मैं पूछूं CISF का 53rd रेजिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 6 मार्च को। फिर हमने देखा था नो स्मोकिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 9 मार्च को, नो स्मोकिंग डे। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे। और थीम क्या रहेगी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, थीम रहेगी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 10 मार्च को ही क्यों? क्योंकि ये सेकेंड थर्सडे होता है मार्च का, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, जो कि 10 मार्च को होती है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसी के बाद पाई डे हमने देखा था, कब ऑब्जर्व किया है हमने? 14 मार्च को। क्यों? क्योंकि इसको हम कई जगह 14 ऐसे लिखते हैं, तो कई जगह ऐसे लिखते हैं नॉट लाइक दिस, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है? 3.14, जो कि इक्वल होती है अराउंड 22/7 की। क्यों? क्योंकि यही आपकी पाई की वैल्यू होती है। मैथ्स में जो पाई होता है, जो आप सर्कल निकालते वक्त जैसे सर्कल निकालते हैं तो इसका एरिया क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर, और इसका अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर। तो ये जो पाई की वैल्यू होती है ये कितनी होती है 22/7 या फिर 3.14। ये बहुत आगे तक होती है वैल्यू, तो आगे तक याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। कमिंग बैक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको बताओ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, 15 मार्च। और वर्ल्ड ग्लोकोमा डे, वर्ल्ड ग्लोकोमा डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 12 मार्च को। वर्ल्ड ग्लोकोमा डे की आपको थीम याद रखनी है, द वर्ल्ड इज़ ब्राइट सेव योर साइट। वर्ल्ड ग्लोकोमा डे की थीम क्या रहती है? द वर्ल्ड इज़ ब्राइट सेव योर साइट। ये आपका ग्लोकोमा किससे होती है? ये आपकी आइज़ की एक डिजीज़ होती है, ठीक है। इसी के साथ वर्ल्ड रोट्रैक्ट डे, वर्ल्ड रोट्रैक्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड रोट्रैक्ट डे 13 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रोट्रैक्ट डे, और इसकी थीम है रोटरी ट्री मेकिंग अ डिफरेंस। रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रोट्रैक्ट डे की, जो कि 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। चलो फिर ज़रा बताओ ओडिशा डे का दूसरा नाम क्या है? उत्कल दिवस। कब ऑब्जर्व करते हैं हम ओडिशा डे या उत्कल दिवस? 1 अप्रैल, जिस दिन हम अप्रैल फूल भी बनाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अप्रैल को। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये थीम रहेगी, इंक्लूसिव एजुकेशन क्वालिटी फॉर ऑल ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो कि 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 अप्रैल को। फिर इसी के साथ बता दो नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 5 अप्रैल को ये भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, थीम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे क्या रहेगी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। आई रिपीट, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 ये आपकी नेशनल मैरीटाइम डे की थीम रहेगी, जो कि 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड टेबल टेनिस डे, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 अप्रैल को हम वर्ल्ड टेबल टेनिस डे ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी आपको थीम याद रखनी है, ये है आर प्लैनेट आर हेल्थ। आर प्लैनेट आर हेल्थ ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो कि हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है, एक और अच्छा डे आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं, वो हैं 258th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप्स। आई रिपीट, 28th एडिशन ऑफ रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप्स ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ज़रा बताओ। 258th एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप्स ये आपका 3 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। कब? 3 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट फ्यूचर में आपके लिए आता रहे, ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट बिलो, एंड आपको अपने व्यूज़ नीचे बताने हैं कि आप ऐसा सेशन आगे चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हमारी प्रेज़ कीजिए यार, हमारी तारीफ़ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ऑलराइट, सो दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।